मुझे जानकारी है बीजेपी के नेता कार्यकर्ता शांत पड़े हुए हैं। जौनपुर में तो पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी के नेता कार्यकर्ता शांत पड़े हुए हैं। वो जानते हैं कि जौनपुर में इस बार उनकी कोई चाल चलने वाली नहीं है। मैं तो पहले चरण से ही चुनाव देख रहा हूं। पहला चरण, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा और छठे में वोट कल पड़ने जा रहे हैं और आखिरी चरण आपका है। पहला चुनाव में ऐसा देख रहा हूं जिसमें जनता चुनाव लड़ रही है। कहने को तो दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी का दावा करते हैं, लेकिन अगर 5 साल का काम और उनके वादे और उन्होंने जो सपने दिखाए थे, अगर उन चीजों का आकलन करोगे तो दुनिया की सबसे झूठी पार्टी अगर कोई है तो भारतीय जनता पार्टी है। हमारे किसान भाई हैं, किसान भाइयों बताओ आपकी आय दोगुनी हो गई क्या? ये किसान भाई और किसान परिवार के हमारे बेटे नौजवान दिखाई दे रहे हैं। बताओ किसी की आय दोगुनी हो गई हो तो बता दो। इन्होंने कहा था कि इनकी सरकार बन जाएगी तो 2022 तक हम किसानों की आय दोगुनी कर देंगे। किसी की आय दोगुनी हुई हो तो बता दो। और जब खाद लेने गए तो क्या खाद मिल गई आपको? और डीएपी लेने गए तो क्या डीएपी मिल गई? बताओ, मदद करोगे आप लोग? और ये जो गर्मी निकालने वाले हैं हमारे बाबा मुख्यमंत्री, छठवें में तो निकाल ही रहे उनकी भाप। बताओ 7वें चरण में जौनपुर वाले उनकी भाप निकालोगे कि नहीं निकालोगे? ये जो गर्मी निकालने वाले हैं जब जौनपुर में आएंगे तो अपने आप भाप निकल जाएगी उनकी। ये मान लें कि जौनपुर की सभी सीटें जीतने जा रहे हैं, तभी मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के जो लोग, नेता कार्यकर्ता शांत पड़े हैं, जौनपुर के लोगों ने उन्हें मौनपुर में बना दिया, बिल्कुल मौन बना दिया उन्हें। बताओ मौन कर दिया कि नहीं कर दिया? 5वें चरण तक तो शांत तो मौन हो गए हैं। अगली जिम्मेदारी आपकी है। और इनको हम लोगों ने उस समय भी देखा, बीजेपी के लोगों को, जिस समय कोरोना आया, बीमारी आई, जिस समय सबसे ज्यादा जरूरत थी, जब मजदूरों की मदद होनी थी, जो मजदूर दूर दूर काम कर रहे हैं, महाराष्ट्र में, गुजरात में, पंजाब में, बीजेपी ने ऐसा लॉकडाउन लगाया कि उन्हें पैदल पैदल चल करके अपने घर पहुंचना पड़ा। मैं जानना चाहता हूं कि जिस समय मजदूर भाई अपने घर और गांव जाना चाहते थे, बताओ सरकार ने आंखें क्यों बंद कर ली? आंखें मूंद करके बैठ गए। और जब कोरोना की बीमारी आई उस समय बताइए, न दवाई दे पाए, न बिस्तर दिला पाए, न किसी की मदद की। और सांसों के लिए सबसे जरूरी ऑक्सीजन है, वो भी सरकार नहीं दे पाई। ये सरकार अगर समय पर दवाई, इलाज और ऑक्सीजन उपलब्ध करा देती तो न जाने कितने गरीबों की जान बच जाती, लेकिन सरकार ने मदद नहीं की। हमारे जौनपुर के भाइयों, आप जानते होंगे, समाजवादी सरकार थी, यहां पर मेडिकल कॉलेज दिया। आप देख लीजिए जौनपुर में मेडिकल कॉलेज बन रहा है। ये सरकार अगर बनवा देती तो हमारे गरीबों को दूर दूर इलाज के लिए नहीं जाना पड़ता, यहीं पर इलाज हो जाता।
मैं अपने जौनपुर के लोगों को कह के जा रहा हूं, आने वाले समय में 10 तारीख को परिणाम आएगा। मेडिकल कॉलेज को कम से कम इतना अच्छा बनाया जाएगा जिससे हमारे गरीबों को इलाज के लिए कहीं बाहर भागना ना पड़े, उनका पूरा का पूरा इलाज इसी मेडिकल कॉलेज में हो जाए।